हेलो दोस्तों, आपकी नई वीडियो में आपका स्वागत है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में आपका स्वागत करता हूँ। चलो आज अपन नई क्लास जो है उसके अंतर्गत जो अपन का नंबर सिस्टम चल रहा था, संख्या पद्धति जो चल रही थी, उसके अपन ने 3 टॉपिक कर लिए थे और आज चौथा टॉपिक जो अपन चालू करने वाले हैं, वह है नंबर ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो की संख्या। यानी कि कोई भी आपको एक संक्रिया दे दी जाएगी, उसमें आपको ज़ीरो की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो अपना आज का टॉपिक है नंबर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ एक जो इसमें यूज़ जो होगी, वे बात अपन चालू करते हैं। देखो, एक आपका उल्टी आई जैसा एक प्रतीक होता है, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। तो इसको आज अपन समझते हैं। ये अपना फैक्टोरियल जो होता है, इसको या तो उल्टी आई की तरह बोलते हैं, लिखते हैं। देखो, या तो इसको इस तरीके से लिखेंगे या इसको इस तरीके से भी अपन बनाते हैं। तो फैक्टोरियल को अपन समझते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर इसके अंतर्गत लिख दी, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि फैक्टोरियल 5 लिख दिया, फैक्टोरियल 5 लिख दिया, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि जो भी आप ज्ञात कर रहे हो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब है आप 5 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करते जाना है, 5, 4, 3, 2, 1। कहाँ तक पहुँचना है अपन को? 1 तक। तो इसका मतलब है कि जो भी संख्या दे रखी है, उसका आपको गुना करना है, उससे एक-एक कम करते चले जाना है। तो ये होगा आपका फैक्टोरियल का मतलब। अब इसमें कुछ मान पूछ लेते हैं आपसे कई बार कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? तो फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? इसका मान भी होता है 1। और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा? 2 का गुना 1 से करोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है? इसी तरह फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 3 से स्टार्ट करके 1 तक गुना करते चले जाना है। तो ये अपना हो जाएगा 6। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? 4, 3, 2, 1। ठीक है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। या तो इस तरीके से मिलेगा या आपको इस तरीके से मिल सकता है। 0 का फैक्टोरियल सॉरी क्या होगा? ये वाला। 1 का क्या होगा? ये। 2 का क्या होगा? ये। 3, 4। तो आपको कैसे भी लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो होता है फैक्टोरियल। अगर आपको कहीं दिख जाए उल्टी आई जैसा, तो उसका नाम क्या है? फैक्टोरियल है। और उसको लिखते किस तरीके से? या तो एल के अंदर लिखते हैं या उल्टा आई के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको कई बार पूछ लेता है कि डबल फैक्टोरियल का मतलब क्या है? डबल कई बार आपसे पूछ लेगा। डबल फैक्टोरियल का मतलब है, देखो, मान लो किसी संख्या 7 है, मान लो 7 का आपको डबल फैक्टोरियल लगा रखा है, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा? वे होगा आपको फैक्टोरियल जब सिंगल होता है तब तो एक एक कम करते हुए 1 तक जाते हैं, और जब 7 डबल फैक्टोरियल लगा होता है तो उसका मतलब है 7 में से आप दो दो कम करते चले जाओ, और कहाँ तक जाना है अपन को? 2 कम करते हुए जाना है। 7, 5, 3, 2, इस तरीके से, और फिर 1, इस तरीके से जा सकते हैं। या आप सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ, है ना? 1 आएगा, क्योंकि हम 2 कम करते हुए जा रहे हैं, तो डबल फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब आपको ट्रिपल फैक्टोरियल करते तो आपको क्या कहेंगे कि 3 कम करते हुए जाना है। अगर आपको ये लिख के भेज मिल जाए कभी, तो इसका मतलब है कि जो भी संख्या दे रखी है उसको 3 कम करते हुए सिंगल तक जाना है।
तो 7 का आप 3 कम करोगे तो 4, 4 में 3 करो कम 1। तो ये आपका मतलब होता है फैक्टोरियल का। इसका यूज हम आगे करेंगे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले फैक्टोरियल की जो भी बातें थी वे आपको बता दी। मान आप कैसे करोगे ये अपन अब देखो। नेक्स्ट जो है अपना वे है अपना संख्या के अंत में जीरो की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको लिखूं अगर टॉपिक, तो ये हो जाएगा संख्या के अंत में। अब संख्या कैसे होगी, संख्याएं कई संख्याएं दे रखी होंगी जो आपको मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि इस जो आंसर आएगा, इसका उत्तर जो आएगा उसमें संख्या कितनी होगी। तो संख्या के अंत में जीरो का निर्धारण, संख्या के अंत में जीरो का निर्धारण। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कैसे देखते हैं वे देखेंगे। देखो सबसे पहले देखो कोई भी संख्या है, मान लो 10 है, 10 में कितनी जीरो आ रही है ये किस पर निर्भर करेगा। देखो 10 है, 10 में हमको पता है कि एक जीरो आ रही है, तो इसको निर्धारित करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 10 है 10 के दो टुकड़े होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 5 होता है। तो एक तो 2 है और एक 5 है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि दो जब भी जीरो बनेगी तो उसके लिए कंपलसरी आपको क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। तो अपन 100 है, मान लो 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 इसके टुकड़े कैसे करोगे, इसके टुकड़े कैसे करोगे आप, ये 4 इंटू 25 होता है। ठीक है, अब इसको 2 के रूप में, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो अपन समझ रहे हैं कि जब सिंगल जीरो आती है तो 2 की घात भी एक होती है और 5 की घात भी एक होती है। दूसरी तरफ समझो, जब 100 है तो 100 में कितनी जीरो आ रही हैं, 2। जब 2 जीरो आती हैं तो देखो 2 की घात भी 2 है और 5 की घात भी 2 है। इसका मतलब है कि हम जब जीरो को निर्धारित करेंगे कि आंसर में कितनी जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि 2 की घात भी देखेंगे और 5 की घात भी देखेंगे। तो मिनिमम जितनी है, 2 की घात कितनी है, उतनी ही घात 5 की होनी चाहिए, तब तो आपकी बराबर जीरो आ जाएंगी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से आपको कुछ लिखा हुआ है कि 2 की घात मैंने कहा 4 है और 5 की घात है 8। तो इसमें सबसे कम किसकी घात है, 4 4 घातें चाहिए। तो इसका मतलब है, देखो मिनिमम घात कितनी है, इधर भी 4 है, इधर 8 है, तो 8 में से हम 4 तो कर ही सकते हैं। तो मिनिमम, इधर मिनिमम कितनी है, 2। तो 2 की घात 4 है ना, इसका मतलब है कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 4 जीरो होंगी। कितनी जीरो होंगी, 4 जीरो होंगी। क्यों, क्योंकि देखो इसकी घात 8 है। ठीक है, अपन को दोनों ही चाहिए। अगर 2 की घात 4 है तो 5 की घात भी 4 ही चाहिए, तब तो 4 जीरो मिल जाएंगी, अन्यथा नहीं मिलेंगी। तो देखो यहाँ 2 की घात कितनी थी, इस तरीके से अपन चेक करते। चलो एक और उदाहरण लेते हैं जिससे अपनी और, मान लो दो संख्याएं देखो, ए है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, तीन संख्याएं हैं आपकी, उसका मान दे रखा है, एक का मान दे रखा है देखो 2 की घात 10, 5 की घात 2। ठीक है, दूसरा है 2 की घात है आपकी मान लो 5 है और 5 की घात है आपकी 4। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, मान लो 2 की घात आप ले रहे हो 4 और 5 की घात ले रहे हो 3। तो इसमें आप कैसे निर्धारित करोगे कि इसके आंसर में कितनी जीरो आएंगी। तो हमको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले देखो घात किसकी कम है, 2 की घात कम है या 5 की घात कम है, 5 की घात कम है। कितनी है 5 की घात, 2। तो हमें ज्यादा से कोई लेना देना नहीं है, 10 में तो है 2 तो मिल ही जाएंगी। तो मिनिमम कितनी देखनी है आपको, 2। तो इधर भी 2 है, इधर तो 10 है, तो अगर कम जो है वे लेना है आपको। तो हमने देखा कि इधर भी क्या अपन को ये कॉमन मिल जाएगा कि 2 की घात 2 तो ले ही सकते हैं, 5 की घात तो ले लेंगे। तो कितनी जीरो आएंगी, इसमें आएंगी
नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी अपनी 2। आया ना समझ में। अब इधर देखो कम किसकी है, 2 की घात 5 है, इधर 5 की घात 4 है। तो मिनिमम किसकी है, तो मिनिमम 5 की घात 4 है, तो 2 की देखने की जरूरत नहीं है। 2 की कब देखोगे कि अगर 2 की घात ज्यादा है तब तो देखेंगे ही नहीं अपन। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे बताओ, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे आपके 4। सीधा इसी तरह देखो, 2 की घात 4 है इंटू 5 की घात कितनी है 3। तो मिनिमम किसका है देखो, मिनिमम है 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे आपके 3। तो इस तरीके से अपन जीरो की संख्या देखते हैं। तो आप क्या कहेंगे देखो, मैं आपसे नोट्स में लिखाऊं जैसे नोट डाल के, तो इसमें आपका क्या होगा देखो, किसी दी गई संख्या या व्यंजन, किसी दी गई संख्या देखो कैसे लिखोगे, किसी दी गई संख्या या व्यंजन, व्यंजन का मतलब है आपके प्लस माइनस वाले पद हो जाएंगे और उन सब का जो आंसर आएगा उसमें अपन को चेक करना है। तो व्यंजन, व्यंजक के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या, जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या की गणना, संख्या की गणना करते समय हमें क्या करना है देखो, हमें 2 व 5, 2 व 5 की घातों की संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है, 2 और 5 की घात की संख्या आपको ज्ञात करनी। अब आपको इसमें तो पहले जो मैंने एग्जांपल कराया इसमें तो आपको सीधा दे रखा है कि 2 की घात भी दे रखी है और 5 की घात भी। इसमें मिनिमम आपको देखना है कि कौन सी मिनिमम है, उतनी ही आपकी जीरो की संख्या हो जाएगी। ये तो हुआ आपका ये वाला। अब देखो कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उस तरीके से अपन इसको समझेंगे। जैसे मैं मान लो पहला क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है आपका, कोई भी ले इस तरीके से कि मान लो मैंने लिया 21 गुना 35 गुना 625 गुना 8 गुना 165। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, यानी कि आपको जीरो की संख्या जब फाउंड आउट करनी हो तो इसका पूरे का आप कैलकुलेशन करोगे, तब जाके आपको जीरो की संख्या जो आंसर आएगा उसमें जीरो की संख्या आपको बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप इस तरीके से करोगे, मान लो जैसे बेसिक आप बताएं तो उस तरीके से तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कैसे करते हैं बेसिक से। बेसिक करोगे आप, इसको तोड़ोगे कितने में, 3 गुना 7 में तोड़ लोगे। इसको कितने में तोड़ लोगे देखो, 5 गुना 7 में तोड़ लोगे। ठीक है, इसको कैसे तोड़ लोगे, क्योंकि 25 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5 की घात 4 हो जाएगा कि नहीं। चलो मैं आपको देख लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5, 5, 5, इस तरीके से 5, 5, 25, 25, 125, 125, 5, 625। इसी तरीके से आप इसको तोड़ोगे तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसको तोड़ोगे तो देखो 5 का आया कितना, 33, 33 का कितना आएगा देखो, 5 का 33 आ रहा है ना देखो, 3 और वापस 3, 33 आ रहा है, 3 इंटू 11। इस तरीके से आप अब एक एक को तोड़ोगे तब जाके आपको निकालना है। तो इसमें आपको क्या, मैंने कहा कि जीरो की संख्या जब देखते हैं तो आपको देखना है कि 2 की घात कितनी है और 5 की घात कितनी है। तो 2 की घात कितनी, बाकी सब छोड़ दो, केवल 2 की घात देखो कहाँ है, 2 की घात देखो ये रही 3। 2 की घात में क्या लिखूंगा, 3। 5 की देखो, एक ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 की घात कितनी है, 6।
तो अब इस तरीके से जब करोगे तब इसके बजाय सीधा अपन करने देखो अब आ गया 2 और 5 की आपकी घात के रूप में आ गया। मिनिमम किसकी है? 3 घात है। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका? 3। जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? जीरो की संख्या आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, ये तो हुआ आपको, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बस सीधा देखना है और एक ही नज़र में पता लगना चाहिए कि इसमें 2 की घात पे कैसे करते हैं देखो। सीधा है आप इस क्या था अपना आंसर उसको देखो कितना था? इसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 1 मिनट। इधर ले लो इसको। ठीक है, अब देखो ये हुआ। इसको अपन कैसे चेक करना है? देखो अपन को पता है कि सारी चीज़ें हैं जो हैं, आप तो इसको 2 और 5 इसमें है कि 2 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आया ही नहीं है इसमें। इसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें 2 नहीं आएगा, केवल 2 किसमें आ रहा है? इसमें। तो इसको कितने तुम तोड़ लो आप। क्यों आ रहा है 2? क्योंकि इसमें यूनिट नंबर इकाई का अंक आपका देखो ना तो 0 दिख रहा है, ना 2 दिख रहा है, ना 4 दिख रहा है, ना 6 दिख रहा है, इसलिए इनको हम छोड़ ही रहे हैं क्योंकि 2 तो आएगा ही नहीं। तो 2 किस में आया? केवल इसमें। और ये 2 की घात 3 के रूप में होता है कि नहीं होता? 8 को कैसे लिखते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 की घात कितनी हो गई? 3। बाकी आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। 5 तो आपको देखो इधर भी दिख जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सीधा छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 तो मिल ही रहे हैं, सीधे-सीधे ही दिख रहे हैं आपको। ज़्यादा की ज़रूरत अपन को है नहीं। तो कम से कम कितने मिल जाएँगे? 3 तो मिल ही जाएँगे ना। एक इसमें मिल जाएगा, एक इसमें मिल जाएगा, एक इसमें मिल जाएगा। सीधा-सीधा दिख रहा है क्योंकि यूनिट नंबर आपका कितना है? 5 है। इसलिए इसमें सीधा दिख रहा है। तो 2 की घात 3 तो मिनिमम मिल ही जाएँगे, तो सीधा लिख देंगे अपन इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएँगे आपके? 3। ठीक है? ये सीधा देख के अपन कर सकते हैं। आया समझ में? और अगर आपको पूरा करना है तो वे उसमें टाइम लग जाएगा। बाकी इसमें 5 की ही सॉरी ये 5 था, कितना था? 5। 5 की घात 3 थी, शेष 5 की घात 8 मिलेंगी आपको। क्यों मिलेंगी देखो 7 इंटू 5 इसको लिखोगे 5 की घात 4 और इसमें लिख दोगे आप 5 की घात 1 तो कितना आ जाएगा देखो 6 आएगा कि 8 आएगा? 5 4 तो इसी में ले गए, 5 1 इसमें मिल गया, 4 और 1 5 और इसमें कितना मिला आपका 5 से आपको 33 1 इसमें मिल गया। तो कितने हो गए 5 की घात 6 हो गए। कितने हो गए? 5 की घात 6 और कहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ, दिख रहा है कुछ? नहीं दिखेगा, है ना? तो 2 की घात आपकी कितनी आएँगी? 3 तो ये आपकी ये हो जाएँगे। अब नेक्स्ट देखो आप, एक और उदाहरण लेते हैं। चलो, अब देखो मान लो एक क्वेश्चन लिया आपने 25 इंटू 35 इंटू 4 50 60 एंड 65 ये आपको एक उदाहरण ले लिया। अब बताओ मुझे इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? तो ऐसे मत कर देना सर 3 तो दिख ही रही हैं 1 2 3 बाकी कैसे याद करोगे? तो इसकी बजाय है इसको सीधे ही आप 5 और 2 के रूप में लिख लो। देखो इसमें 5 की घात कितनी होगी? 2 इसमें कितना आएगा 5 की घात 1 आ रहा है ना 5 बाकी क्या बचेगा देखो 7 बचेगा। इसमें कितना आएगा 5 की घात? इसका 5 की घात 1 बाकी कितना बचेगा 8 यही बचेगा ना। इसको 5 की घात इंटू 10 10 में फिर मिल जाएगा 5 आपको 5 इंटू 2 इसको भी आप किस में तोड़ सकते हो? यहाँ तोड़ लो आप 5 इंटू 12 12 का वापस से 3 3 का क्या आ जाएगा 6 3 2 ये बन जाएगा। इसमें आएगा आपका 5 इंटू 30 बस सीधा देख लो आप। दिख रहा है ना आपको? अब आपको 5 के 2 के रूप में लिख लो या 5 के रूप में लिख लो। 5 कर देखो पहले 5 का कितना आ रहा है?
इसमें कितना आ रहा है 5 की घात 2, 5 की घात 2